बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हमारे जो देवांशु जी विराजमान हैं, आप देख रहे हैं, इनके मुखारविंद से अपन भागवत जी पढ़ते हैं। तो आज इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है देवांशु जी। आज आप कितने वर्ष के हो गए? 27 के 28 में लग गया है मेरा भाई। तो आप भगवान का तिलक लगाते हैं, गलत खान पान से दूर रहते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। ये सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि यदि भारत देश को सुरक्षित रखना है तो भागवत पढ़ना है, आपको भगवत गीता पढ़ना है, भगवान का नाम जपना है। तो आइए अपन देवांशु जी से भागवत जी का थोड़ा सा प्रसंग पढ़वाते हैं। पढ़िए प्रभु जी यहाँ से। क्या लिखा है जी? कौन बोल रहे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यो कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात। हाँ, ये कहाँ की बात चल रही है? ये राजा बलि जो है पाताल लोक में, राजा बलि के यहाँ की बातचीत चल रही। उनने अश्वमेध यज्ञ किए थे कि 100 यज्ञ हो जाते तो वो इंद्र बन जाते, इंद्र पद के लिए। तो यदि ये असुर कुल में है तो देवी देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास जाते कि यदि असुर बन गया तो जैसे कांग्रेस रूपी असुर अभी थी ना 70 साल से भारत में, तो मदरसे है ना, ये सब चल रहा था। और हिंदुओं के मंदिर तोड़ के उस पर मंदिर भी बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई। इसी प्रकार से जब देवताओं ने कहा कि भाई यदि मुख्य पद पे ये गलत व्यक्ति आ जाएगा, बलि कौन है? राक्षस राज, राक्षस। अब ये कौन है? ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं, प्रहलाद जी के लड़के हैं ये बलि महाराज। तो भगवान कहने लगे देवताओं से कि ठीक है भाई, तुम चिंता नहीं करो, हम उनका 100वां यज्ञ पूरा होने ही नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु 52 रूप में आए। 52 यानी 52 अंगुल, ये 4 8, ये 52 अंगुल यानी बटुक, बटुक यानी छोटा। जी जिस प्रकार से प्रदर्शनी में नहीं वो के बौने रूप में आए प्रभु। तो ये भिक्षा पात्र लिए हैं, आए हैं। तो राजा बलि से इन्होंने भिक्षा मांगी। तो आपने क्या पढ़ा? फिर पढ़े। यो कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। हाँ, तो भगवान ने कहा कि हमें राजन कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे पैर से 3 पग पृथ्वी दे दो। तो बलि राजा सोचने लगे, अरे 3 पग पृथ्वी कितनी? एक बाई एक ही, एक बाई एक टाइल से जैसा, एक बाई एक कहे सजा के छोटे छोटे पैर हैं। परंतु इनके शुक्राचार्य गुरु समझ गए थे कि ये कौन है? छलिया है, जो विष्णु हैं। तो उन्हें कमंडल के अंदर बैठे थे, वो कमंडल के अंदर से रोक रहे थे। तो भगवान ने क्या की, कुसा निकाल के वामन भगवान ने और कमंडल में सीख डाल दी। तो उनके संकल्प ले रहे थे तो कमंडल हाँ बैठ गए कि संकल्प न जल ना ले पाए। हाँ, देखो तुम्हारी माता जी को याद है, शुक्राचार्य कहाँ बैठ गए? कमंडल के अंदर, कि ये संकल्प ना ले पाए, क्योंकि इनने कथा सुनी है। हाँ, पढ़ें। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे। उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। हाँ, ये कौन कह रहा? शुक्राचार्य। ये विश्व रूप हैं। ये 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? तुम उसे पूरा ना कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके
पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। समझ गए क्या बात आई? यहाँ शुक्राचार्य एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि दान हमेशा ऐसा करना चाहिए कि अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ना। ये तो बात सही है, बिल्कुल। तो वो राजा को समझा रहा है कि तुम सब कुछ दे दोगे, पर यहाँ शुक्राचार्य ये नहीं समझ रहा है कि वो बात कहाँ है। एक सामान्य व्यक्ति को दान नहीं है, ये तो साक्षात विश्वेश्वर भगवान है। यहाँ तो सब कुछ लुटाने के बाद ही सब कुछ परमात्मा ही मिलता है। आगे पढ़े। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। इसमें कितनी अच्छी बात आई कि जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में क्या क्या कर पाता है? दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए और बढ़ाने के लिए, और कुछ भोगों के लिए, और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। आशुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋषि वेद की श्रुतियों का आशा सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही ना रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को ना देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल्य है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूखकर थोड़ी ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहते हैं वह धन से खाली ही हो जाते हैं। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख पा सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है। परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी आप कीर्ति हो जाती है। वह जो जीवित रहने पर भी मृत्यु के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि को प्रशंसा का करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्रह्मा के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए वामन भगवान का यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि संसार के कुछ नियम हैं शरीर घर गृहस्थी चलाने के लिए, पर परमात्मा के लिए जो किया जाए उसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जन्मदिन की देवांशु जी के लिए बहुत बहुत बधाई है। 2 मिनट कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल।
हरि बोल, हरि हरि बोल। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। हरे कृष्ण।